फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में। तो इसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉलिड के। तो हमें इसमें सबसे पहले जानना होगा सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक रिज्ड एक नॉन रिज्ड। रिज्ड वो होते हैं जिसके एक डिफाइनेट शेप और साइज होता है। डिफाइनेट मतलब जिसका शेप और साइज चेंज ना हो, उसे कहते हैं रिज्ड। और नॉन रिज्ड जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, उसे कहते हैं नॉन रिज्ड। लेकिन ये ट्रुथ नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी रिज्ड पूरी तरह से नहीं होती। उस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी शेप और साइज दोनों चेंज होता है। तो हमें इस चैप्टर में एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से पढ़ेंगे। तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो रिज्ड बॉडी का शेप चेंज होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी पूरी तरह से रिज्ड नहीं होती। तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप और साइज चेंज होगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हुआ? ए फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम लगाते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के रिजल्ट निकलते हैं, एक इलास्टिसिटी एक प्लास्टिसिटी। या तो वो हम उसका शेप चेंज कर देते पूरी तरह से, या वो अपने शेप चेंज वापस अपने उसी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो जो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं, और जिसका शेप चेंज हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है परमानेंट, उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का डिफाइन हो गया, इफ़ ए बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर वो बॉडी अपना ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन कर लेता है तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी इसका अपोजिट हो गया, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं उस पे से तो वो बॉडी अपना ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो यहाँ जैसे इलास्टिसिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया स्टील और रबर बैंड। आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच होता है, लेकिन उसको जब हम छोड़ते हैं तो वापस अपने शेप और साइज में वापस आ जाता है। तो वैसे इधर भी देख लीजिए, च्युइंगम और क्ले हो गया। च्युइंगम को आप चबाइए तो उसका शेप चेंज परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, वो अपने वापस उस पर कोई टेंडेंसी नहीं रहती कि वो अपने वापस उसी फॉर्म में चले जाए, या क्ले में उसकी शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो अब सब हमें इसमें पढ़ना है। अगर ये देखिए आप, जैसे क्योंकि कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं होती, ना इसमें प्लास्टिक होती है। क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक होने के लिए उस बॉडी में ऐसा टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इमीडिएटली। अगर वो तुरंत अपना बॉडी का शेप और साइज चेंज ओरिजिनल रीगेन कर लेता है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद तुरंत, तो वो परफेक्ट इलास्टिसिटी हुआ। और परफेक्ट प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? परफेक्ट प्लास्टिसिटी वो हुआ जिसमें वो परमानेंट डिफॉर्म, उसमें कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने वापस उसी रीगेन कर पाए ओरिजिनल शेप और साइज को। नो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। उसमें बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने वापस रीगेन कर पाए अपना ओरिजिनल शेप और साइज। तो इसमें फिर भी इलास्टिसिटी में, परफेक्ट इलास्टिसिटी में सबसे नियरेस्ट अप्रोचिंग क्या करता है? फोस्फोर्स और क्वार्टर फाइबर। और प्लास्टिसिटी में मड, वैक्स, पुट्टी, वेट क्ले, ये सब सबसे पास नियरेस्ट अप्रोचिंग टू परफेक्ट इलास्टिसिटी और परफेक्ट प्लास्टिसिटी। ये जो नीचे का एग्जांपल है ये नियरेस्ट सबसे पास है, ठीक है। अगर कोई पूछे सबसे नियरेस्ट अप्रोचिंग क्या करता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी, तो आपके सामने ये फोस्फोर्स और क्वार्टर फाइबर। और प्लास्टिसिटी से पूछे तो वैक्स, मड, पुट्टी, वेट के लिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक्सेट्रा, ये सब है सबसे। लेकिन कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं होती, क्योंकि अगर हमें बेसिकली इस चैप्टर में इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है तो इलास्टिसिटी एक लिमिट भी होती है इसकी। क्योंकि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो उसका परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। वो किसी भी बॉडी के ऊपर हम उससे एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर लगाएंगे तो उसका परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंट शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो वो प्लास्टिसिटी में चला जाता है जब उसका शेप चेंज होता है। तो हमें इस चैप्टर में इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है बस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें,
इंजीनियरिंग में, क्योंकि इंजीनियरिंग में जितने भी बिल्डिंग आर्किटेक्ट जितने भी बनते हैं वो सारे सॉलिड के इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ही बनते हैं, तो इसलिए हम इसमें इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं ख़त्म होता है, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।